नमस्कार, जोहार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे भाग, डिवीज़न। आज मैं आप लोगों को कुछ टिपिकल डिवीज़न बतलाऊंगा जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी गलती कर जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भाग, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहला भाग है 1224 को 3 से भाग देना है। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 1224 को 3 से भाग देना है। 3 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम देखते हैं कि 1224 में पहला अंक 1 है जो 3 से छोटा है। इस परिस्थिति में हम लोग 2 अंक में भाग लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। कितने बार में 12 आता है? 3 चौके 12। इसके बाद घटाना है। 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा और 1 से 1 घटेगा तो 0 आएगा। अब हम लोग ऊपर से उतारेंगे 2। अब आपको 3 से इसमें भाग लगाना है। बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर 3 से 2 में भाग नहीं लग रहा है। वे क्या करते हैं? तुरंत ऊपर से इस 4 को उतार लेते हैं और 3 से भाग लगाते हैं और भाग गलत हो जाता है। हमें क्या करना है? जब हम लोग ऊपर से अंक उतार लिए तो सबसे पहले इस डिवाइजर से इसको भाग लगाना है। हम भाग 1 बार लगाएं, 2 बार लगाएं या 0 बार लगाएं, भाग लगाना है। जैसे यहाँ पर देखें 3 से 2 छोटा है, इसलिए हम 3 का भाग 0 बार लगाएंगे, 0 टाइम्स लगाएंगे। जब 3 का भाग 0 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। और 2 में से 0 जब माइनस होगा तो नीचे बचेगा 2। अब हम लोग ऊपर से 4 उतारेंगे और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 × 24, 8 बार में 24 आता है। और इस प्रकार 4 से 4 घटाने के बाद 0, 2 से 2 घटाने के बाद 0 आएगा। इस प्रकार यह भाग बन गया। इसमें मैं एक चीज़ और बतला दूं, जिससे हम लोग भाग देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। DIVISOR, डिवाइजर। जिसे भाग देना है उसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। और भाग देने के बाद जितना आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम लोग कहते हैं कोसेंट। और नीचे जो बचता है इसे कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है, आप लोग इस भाग को समझ गए। अब मैं दूसरा भाग आप लोगों के लिए बतलाता हूं। दूसरा भाग में 8442 को 4 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 से भाग देंगे 8 में। 4 दूना 8, 2 बार में यह पूर्ण रूप से कट जाता है। 8 में से 8 माइनस होगा तो 0 बचेगा। अब ऊपर से हम लोग उतारेंगे
4। अब चर का पहाड़ा एक बार पढ़ना होगा, 4 एकम 4, इसे भी माइनस करें, 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 बचेगा। अब ऊपर से पुनः मैं उतारता हूँ 4, 4 एकम 4, इसके बाद 2 उतारना है। यहाँ पर बच्चे आकर मिस्टेक करने लगते हैं। यहाँ तक बच्चे सही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों से मिस्टेक होता है। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि 4 से 2 में भाग नहीं लगेगा, बस तुरंत यहाँ डेसिमल बैठा देते हैं और 0 उतार लेते हैं, और जब भाग देते हैं तो यह भाग गलत हो जाता है। हम लोगों को क्या करना है, ऊपर से मैंने उतारा 2, तो आपको 4 से 2 में भाग लगाना है। क्यों ना 0 टाइम्स ही भाग लगे, लेकिन भाग लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर चर का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, और जब चर का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0, और 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 आएगा। अब हम लोग यहाँ पर डेसिमल बैठाएंगे और एक 0 लेंगे, और 4 पचे 20। अब यहाँ 0 बचेगा। इस प्रकार यह भाग बन गया। अब मैं आप लोगों के लिए तीसरा भाग बनाता हूँ, इसे भी देखें और सीखें। यहाँ पर 10,025 को 5 से भाग देना है। चूंकि 10,025 का पहला अंक 1 है जो 5 से छोटा है, इसलिए हम लोग 2 अंक में अर्थात 10 में भाग लगाएंगे। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा ताकि 10 आएगा, तो 5 दूना 10, और 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब ऊपर से उतारना होगा 0। जब हम लोग ऊपर से 0 उतार लिए तो आपको 5 से इसमें भाग लगाना होगा 0 में। हम लोग 0 बार भाग लगाएंगे, तो 5 का पहाड़ा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे, अर्थात 5 को अब 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 में से 0 माइनस होगा तो 0। इसके बाद ऊपर से उतारना होगा 2। पुनः आप भाग लगाएंगे यहाँ 5 से 0 बार में, और 5 को जब 0 से गुना करेंगे अर्थात 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो पुनः यहाँ पर क्या आएगा, 0। 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब हम लोग ऊपर से उतारेंगे 5, 5 पचे 25। 25 से 25 माइनस करने के बाद रिमाइंडर बचता है 0। इस प्रकार से यह भाग बनता है। यदि आप इस तरीक़ा से बनाएंगे तो भाग गलती नहीं होगा और हमेशा आपका भाग सही बनेगा। अब मैं आप लोगों के लिए चौथा भाग बनाता हूँ, जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं और उन्हें समझने में भी बहुत मुश्किल होता है। 10 को यदि आप 0 से भाग देंगे तब कितना आएगा आंसर। 10 को यदि हम लोग 2 से भाग देते हैं तो किस तरीक़ा से भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 बार में कट गया। सेम प्रोसेस से 10 को 0 से भाग देना है। 0 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 का आप 1 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 2 से भी गुना करेंगे तो 0, 0 को 3 से भी गुना करेंगे तो 0। लेकिन यहाँ पर आना चाहिए 10। 0 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ें ताकि 10 आए।
हम लोग एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हो सकता है कि जीरो का पहाड़ा हम लोग इन्फिनाइट तक पढ़ते जाएं, अनंत तक पढ़ते जाएं, तब 10 आ जाए और इस प्रकार इसका रिजल्ट इन्फिनाइट होगा। अर्थात हम जीरो का पहाड़ा इन्फिनाइट तक पढ़ेंगे तो हो सकता है 10 आ जाए और इसका रिजल्ट होगा इन्फिनाइट। सेम प्रोसेस से कोई भी संख्या ऊपर में हो, 5/0 हो, इसका भी आंसर इन्फिनाइट ही होगा। 100 ऊपर हो और नीचे 0 हो, यहाँ पर भी इसका रिजल्ट क्वोशेंट भागफल इन्फिनाइट होगा। यदि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा? इन्फिनाइट। इसे याद रखेंगे। अब मैं पांचवा भाग आप लोगों को बतलाता हूं, क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 10। 0 को 10 से भाग देना है। यदि आप 0 को 10 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? क्वोशेंट कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि इस कंडीशन में 10 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, इतना बार पढ़ना है ताकि 0 आए। तो यदि आप 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा यहाँ 10 का पहाड़ा 0 बार, तभी 0 आएगा। और इस प्रकार जब आप 0 को 10 से भाग देंगे तो क्वोशेंट भागफल 0 आएगा। सेम प्रोसेस से यदि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 0/100 तो भी 0 होगा, 0/5 तो भी 0 होगा, 0 को 1000 से भाग देंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 121 से भाग देंगे तो भी 0 आएगा। अर्थात 0 को आप किसी भी संख्या से भाग देंगे, भागफल दैट इज क्वोशेंट कितना आएगा? 0 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का भाग बहुत पसंद आया होगा। आप सभी बच्चों एवं दोस्तों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।